मित्रों, सबसे पहले आपको मैं प्रणाम करता हूं। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम इसमें फैक्टराइज करेंगे और फिर फैक्टराइज करेंगे हम वैदिक मैथमेटिक्स से। तो आइए हम करते हैं पहले आइडेंटिटीज से इसका फैक्टराइजेशन। मित्रों देखिए, ये एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज। तो हम आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमने ये देखना है कि इसमें कौन से आइडेंटिटी प्रयोग की जाएगी। तो अब देखिए, ये किसका स्क्वायर है। आप यहाँ देख रहे हैं ये 9x किसका स्क्वायर है, बताइए। ये 3x का होल स्क्वायर है, राइट। और ये y स्क्वायर किसका है, y का ही स्क्वायर है। तो और बीच में हम इसको लिख सकते हैं 2ab फॉर्मेट में, यानी 6 है तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 6x y के फैक्टर होंगे 3x, ये लिखा पहला, और देन ये y लिखा। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये 2ab फॉर्मेट है। सो इट मीन्स यहाँ पर जो फैक्टराइज होगा वो ये होगा कि a स्क्वायर और प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फैक्टर है, ये आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर की। तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको 3 जो x स्क्वायर है, यहाँ पर ये a है और ये 2ab फॉर्मेट में है, और ये आपका ये बी स्क्वायर है। तो आपको ये पता चल गया a क्या है और b क्या है। तो ये जो है हम इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है y। सो हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। सो ये इसके क्या हुआ है, फैक्टराइज। अगर इसको लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट इन 2 टाइम्स। तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है ये, 3x प्लस y, राइट। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो है हम कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज। अब आइए वैदिक मैथमेटिक्स वे से हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इसके 2 तरीके मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आप किसी भी तरीके से मेथड से इसको कर सकते हैं। तो देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। एक तो आपका मेथड ये है कि इसके फैक्टर करो, लास्ट के फैक्टर करो, यानी 9x स्क्वायर के फैक्टर हो गए 3x एंड 3x, एंड वाई स्क्वायर के फैक्टर हो गई y एंड y। और हम आपका उर्दू तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे तो 3x को y से किया 3xy, 3x को y से किया 3xy, तो एडिशन ये आना चाहिए उसका। तो ये चेक करने के लिए करते हैं क्रॉस वाइज कि क्या वो मिडिल टर्म आती हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया। ये आपका फर्स्ट जो है ये फैक्टराइज हो गए 3x प्लस वाई। ये जो फर्स्ट 3x प्लस वाई यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, और एंड सेकेंड भी 3x प्लस वाई। सो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। हम जो है केवल इसके फर्स्ट के फैक्टर करो, लास्ट के, और क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके चेक करो कि क्या आपकी मिडिल टर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। सो आपकी ये हो गया। एक मेथड और इसमें कर सकते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँ जो आपको ठीक लगे। तो देखिए हम इसमें 9x स्क्वायर आपका जो नंबर है ये 9x स्क्वायर और प्लस 6xy और प्लस y स्क्वायर है ये। तो आइए इसके हम जो है, अगर ये हमें पता चल जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर है तो दूसरा एक और तरीका है। 3x का स्क्वायर रूट करिए, क्या होगा, 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट करिए, होगा 3x, राइट। ठीक है, और 3x का डबल करके यहाँ लिख दीजिए। अब आपने क्या करना है, ये एक स्क्वायर रूट करने का मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। 6x को हम जो अगली टर्म है उससे डिवाइड करेंगे, तो 6x को 6xy से डिवाइड करेंगे तो y आया। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। यानी हमने 9x स्क्वायर को डिवाइड किया और 9x का स्क्वायर रूट किया, 3x आया। 3x का डबल करके यहाँ लिखना है तो ये 6x आया। 6x को आगे y 6x पे 6xy से डिवाइड करना है। तो अगर मान लीजिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आगे भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर और कुछ है, वाई स्क्वायर की जगह यहाँ 2y स्क्वायर रहता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम आगे भी कर सकते थे। तो अब देखिए y है, हम इसमें एक टर्म आती है, एक टर्म क्या होती है कि हम डुप्लेक्स
y का डुप्लेक्स करते हैं और इसमें से नेक्स्ट टर्म में से माइनस करते हैं। तो अगर 0 आए तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं आए तो नहीं है। तो आगे भी देखेंगे इस प्रकार से। तो 3x प्लस वाई हम जो है इसका स्क्वायर रूट हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो आइए हम इसको इसका अभ्यास करेंगे और भी आप परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हैं। तो आइए एक और हम लेते हैं इसमें, जो इसका सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं। तो आप भी करेंगे इसका सेकंड पार्ट साथ के साथ करें, ताकि आपको पता चले हमें समझ में आया कि नहीं आया है। तो आइए हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। तो क्या है, ये फैक्टराइज है ये भी, 4y² एंड -4y और +1। तो आप देख रहे हैं साथियों, तो ये जो है आप ये क्या है, अगर इसको हम आइडेंटिटी से करते हैं तो ये क्या होगा, 2y का होल स्क्वायर, और ये बीच में ये 1 है, तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर है, और बीच में 2ab फॉर्मेट है, तो 2 इंटू 2y इंटू 1। तो हम जो है इसको ऐसे करेंगे। तो ये किसका फैक्टर है, ये आइडेंटिटी किसकी, अब ये देखेंगे। जैसे एक आइडेंटिटी होती है, आप जानते हैं, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये आइडेंटिटी आप जानते हैं किसकी है ये, तो आप लिख लीजिए, नहीं जानते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो a माइनस बी, यानी हम ये गिवन है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b², तो इसके फैक्टराइज क्या होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर देखिए, ये a² है, ये b² है, ये 2ab। तो हम इसका जो आंसर है यानी 2y², ये इस फॉर्मेट में है पूरा जो आपका गिवन है, 2y एंड इंटू 1 और +1 का स्क्वायर। तो हम a की वैल्यू 2y है और b की वैल्यू 1 है। सो हम क्या लिखेंगे, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और हम 2y माइनस 1 को 2 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है। सो ये हमारे फैक्टराइज हो गई। हम आइए वही वैदिक मैथमेटिक्स वे से करेंगे इसको। तो 4y² एंड -4y + 1। तो आइए इसके फैक्टर, अगर 4y के y² के करते हैं तो 2y एंड 2y, एंड 1 के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 1। और चेक करें क्या मिडिल टर्म आ रही है, तो 2y इंटू 2y तो 4y, तो माइनस ही, तो हम यहाँ पर यहाँ भी माइनस लगा लें, यहाँ भी, तभी -4y आ जाएगा। सो क्या हुआ, ये 2y माइनस 1, हम इसके सामने ये जो टर्म है ये पहला फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हुआ। सो 2y माइनस 1 एंड इंटू 2y माइनस 1। अब सेकंड मेथड इसमें ये भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। ये 4y² है, -4y है, +1 है। तो हमें अगर आइडेंटिटी याद नहीं होती है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप ये लाइन लगाइए, ये लाइन लगाइए, और ये 4y² किसका स्क्वायर रूट है, 4y² का स्क्वायर रूट करें तो ये 2y है। तो इसका हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4y। 4y को नेक्स्ट टर्म से हम माइनस डिवाइड करेंगे तो -1 आया। तो ये 2y माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट आ गया, यानी 2y माइनस 1 2 टाइम्स लिखें और स्क्वायर इसका करना है, तो ये 2 टाइम लिखेंगे तो इसका फैक्टराइज हो गई। सो ये जो है तरीका है, आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर आइडेंटिटी याद नहीं आती है तो ये आप कर सकते हैं। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स में से कितना आसान हो जाता है। तो आइए एक अगला नेक्स्ट जो प्रश्न है वो लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं, लेकिन हम ट्रेडिशनल वे से करें तो उसकी तीनों समय आप देख रहे हैं कि अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं, बट हम जो वैदिक मैथ से कर रहे हैं तो एक ही मेथड लगा रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम करते हैं। वो ये गिवन है, फैक्टराइज x² माइनस y² बाई 100, ये है आपका। तो इसका अगर हम देखें तो ये किसका क्या आइडेंटिटी लगेगी, तो ये अगर देखें तो ये x² तो x का स्क्वायर है, और ये देखें तो ये सारे का स्क्वायर क्या है, ये y/10, तो y/10 का होल स्क्वायर है ये। यानी यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ, ये a² माइनस b² की आइडेंटिटी यहाँ पर फैक्टराइज होगी। तो आप देखिए यहाँ आइडेंटिटी क्या लगेगी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी लग रही है। तो हम जो है अब इसको इसी वे से करेंगे। तो x² का होल स्क्वायर माइनस y/10 है ये का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, तो
तो आप भी ऐसे लिख दीजिएगा, x a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है और b की वैल्यू क्या है, y/10 है। तो a की वैल्यू लिखेंगे x और b की वैल्यू लिखेंगे y/10, और यहाँ भी वही सेम प्रोसेस, तो x प्लस y/10। तो ये फैक्टराइज हो गई। अगर हम उसी वे से करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स वे से, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। x² माइनस y² बाई 100। अब देख रहे हैं यहाँ पर बीच की टर्म नहीं है, बीच की टर्म क्या है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो हम देखें इसके फैक्टर x² के फैक्टर करें x एंड x, और y² बाई 100 के करें तो y/10 एंड y/10, और क्रॉस वाइज करें तो ये भी आपका xy10 है और ये भी xy/10 है। तो एक में हम क्या करें, माइनस करें, ताकि आपका माइनस करने से ये आपका 0 हो जाए, यानी क्रॉस वाइज करेंगे, मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो हम इसको जो है देखिए आपके फैक्टराइज करें तो ये फैक्टराइज हो गए, एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर x माइनस y/10 और x प्लस y/10, तो यहाँ पर ये फैक्टराइज हो गया है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी इसमें लगेगी। तो आप भी इस प्रकार के आप लगा सकते हैं, ताकि अगर फैक्ट आइडेंटिटी याद नहीं आती है तो आप वैदिक मैथ से करेंगे तो आपको ये आइडेंटिटी की नीड नहीं रहेगी। तो आइए हम तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और ठीक आप और इस प्रकार के एग्जाम्पल लेकर के हम जो है इसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। हम सभी साथियों को इसकी चर्चा करें, डिस्कस करें कि ये वैदिक मैथमेटिक्स वे से देखिए कैसे इसको हम कर सकते हैं, और अपने स्टूडेंट्स से इसके डिस्कस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको भेजिए, टीचर्स को भेजिए, ताकि उनको ये पता चल सके कि वैदिक मैथमेटिक्स वे से करने से ये मैथमेटिक्स बहुत ही आसान हो जाता है और मैथ्स फोबिया भी से दूर हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको धन्यवाद।